नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। और दोस्तों, इन दिनों राजस्थान पीटीआई एवं यूपीटीजीटी 2022 के प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज, ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए महत्वपूर्ण एमसीक्यू की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, जो पुराने एग्जाम्स में, पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी का कलेक्शंस हमारे चैनल पे आपको वीडियो के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, सभी वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें और तैयारी करते रहें, क्योंकि रिवीजन ही जो है वो सफलता की कुंजी है। आपने पहले ये सभी क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, सभी टॉपिक भी आपने पढ़ लिया है, हमें पता है, लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। एथलीट का कौन सा मुख्य अभ्यास है जो उसे निपुण बनाता है? और बात की जा रही है सही और पर्याप्त अभ्यास की, यानी कि प्रैक्टिस की। तो देखिए, जो एथलीट होता है तो उसे लगातार जो है मोटर स्किल्स के जो प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, तभी वो अपने जो है स्किल्स में कमांड हासिल कर सकता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। सहज क्रियाएं की बात की जा रही है। और देखिए, अभिप्रेरणा यानी कि यहाँ पे मोटिवेशन की बात की गई है कि प्रेरणा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। तो कौन सा जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है। तो कृत्रिम अभिप्रेरणा यानी कि ये बाहरी प्रेरणा के रूप में होती है, जो पुरस्कार, दंड, प्रशंसा के रूप में हमारे अंदर जो है जागृत होती है कि किसी को अगर हमने पुरस्कार लेते हुए देखा तो हमारे मन में भी आता है कि अगर हम भी मेहनत करें, हम भी जीत जाए तो हमें भी ये पुरस्कार मिल सकता है। इस तरह के बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कृत्रिम अभिप्रेरणा के रूप में हमारे सामने, हमारे जीवन में आते हैं। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कृत्रिम अभिप्रेरणा का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये सहज क्रियाएं आंतरिक प्रेरणा के रूप में होती हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती हैं, जो मन से हमारे अंदर आती हैं और हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। बाकी जो ऑप्शंस है वो सभी बाह्य प्रेरणा या कृत्रिम अभिप्रेरणा के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है, निम्नलिखित में से शिक्षक के किस गुण को छात्रों द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाता है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, दैट आदर्शवादी दर्शन। जी हाँ दोस्तों, आदर्शवादी दर्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा छात्रों के द्वारा पसंद किया जाता है। और आपको बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल का आंतरिक पुरस्कार है? ओके, ऑप्शन नंबर, तो देखिए बात की जा रही है आंतरिक पुरस्कार की या आंतरिक अभिप्रेरणा की। तो क्या होगा? आत्मसम्मान। जब जो भी हमें समाज में, हमारे दोस्तों के बीच में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे वर्किंग प्लेस पे जो हमें आत्मसम्मान मिलता है वो एक आंतरिक पुरस्कार के रूप में कार्य करता है। और स्पेशली यहाँ पे बात की जा रही है कि खेल का आंतरिक पुरस्कार क्या है। तो जब भी कोई खिलाड़ी जो होता है तो उसे पुरस्कार मिलता है तो वो एक आत्मसम्मान की बात होती है, उसके लिए समाज में एक अच्छा ओहदा मिलता है खिलाड़ी को प्राइज जीतने से। तो ये जो है आत्मसम्मान की बात यहाँ पे इस क्वेश्चन में की जा रही है। आंतरिक प्रेरणा की बात भी इसमें की जा रही है। नेक्स्ट, शिक्षक की प्रभावशीलता का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, छात्रों पर प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, बात की जा रही है क्वेश्चन में कि एक शिक्षण जो है उसकी प्रभावशीलता कितना इफेक्टिव है, कोई टीचिंग मेथड या किसी टीचर का पढ़ाना, तो इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो ऑब्वियसली छात्रों पर किस तरह का इसका प्रभाव पड़ रहा है। क्या स्टूडेंट्स टीचिंग स्ट्रेटजी को पसंद करते हैं टीचर के, या जो स्किल्ड फिजिकल एजुकेशन टीचर सिखा रहा है क्या वो बच्चों को समझ में आ रहा है, क्या वो सही तरीके से अपने जो गेम में है उसको स्किल में कमांड है या नहीं है। तो ये पूरी तरह से छात्रों पर प्रभाव के द्वारा हमें पता चलता है, क्योंकि छात्र जो है इसका फीडबैक देते हैं और इससे पता लगाया जा सकता है। उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित होती है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामने तल पर होने वाली संभावित गति कौन सी होती है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, दोनों, यानी कि एबडक्शन एंड एडक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये जो होती है ये फ्रंटल प्लेन पर होने वाली जो मूवमेंट्स होते हैं उनके रूप में इन्हें जाना जाता है। एबडक्शन का मतलब होता है कि जो शरीर के मिड लाइन से किसी बॉडी पार्ट का दूर जाना, और एडक्शन का मतलब होता है जो मिड लाइन होती है उससे शरीर उसकी तरफ, किसी शरीर के मतलब बॉडी के किसी पार्ट का मिड लाइन की तरफ आना एडक्शन कहलाता है। और एबडक्शन में जो एंगल होता है वो बढ़ता है और एडक्शन में जो एंगल है वो घटता है। तो ये यहाँ पे फ्रंटल प्लेन की बात की जा रही है। एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, देखिए, जंपिंग जैक्स, रेजिंग
और बगल में हाथ उठाना और कम करना, कार्ट व्हील, ये सब जो है एबडक्शन और एडक्शन की गतिविधियों में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट, यदि 4 किलोग्राम का गोला 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से फेंका जाता है तो इसका संवेग क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और अब देखिए क्या फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, दैट द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, हर्ट्जबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट, प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो स्किनर जी के द्वारा। ये भी आपको पता है। मनोविज्ञान मनुष्य के अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इस तरह से मनोविज्ञान को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, क्रुक्स और स्ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्रुक्स एंड स्ट्रेन के अनुसार इस तरह से परिभाषित किया गया है। उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित होती है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, व्यक्ति के ज्ञान से। नेक्स्ट, प्रेरणा का पुनर्बलन का मत किसने दिया था? पहले ही हमने आपको बता दिया है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी इज करेक्ट हियर, स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है पुनर्बलन सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की तकनीक नहीं है? तो देखिए कौन सा एक मोटिवेशन का टाइप नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए पुरस्कार एवं दंड ये भी एक प्रकार की प्रेरणा है, प्रशंसा एवं निंदा और प्रतियोगिता, इन सभी से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिलता है। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रेरणा में नहीं आता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक शारीरिक क्रियात्मक सक्रियण में क्षण क्षण परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इन्हें कायिक स्थिति दुश्चिंता के नाम से, यानी कि सोमैटिक स्टेट एंजाइटी के नाम से इनको जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि शारीरिक शिक्षा में अध्यापन और अधिगम की पारिस्थितिकी को समझने में क्या सहायता करता है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, पर्यवेक्षण विधि जो होती है, इवेल्युएशन जो होता है, तो वो टीचिंग और लर्निंग को समझाने में सहायता करता है। अध्यापन मीन्स टीचिंग एंड लर्निंग मीन्स अधिगम। नेक्स्ट, किसने कहा कि खेल संवेगों को स्थिरता प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, स्किनर एवं हैरिसन। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से सहानुभूति क्या होती है? और सहानुभूति एक सामान्य जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में जानी जाती है। प्रेरणा की विधियां निम्न में से कौन सी है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि रुचि, सफलता, सामूहिक कार्य, ये सब कहीं ना कहीं प्रेरणा के प्रकार में आते हैं। नेक्स्ट, और इसके अलावा देखिए ये सभी जो इसमें यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, ये सभी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे प्रेरणा कहते हैं। लगातार हम इन क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं कि कौन से इंटरनल मोटिवेशन होते हैं, कौन से एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं। तो मोटिवेशन होता क्या है दोस्तों? तो मोटिवेशन वो फैक्टर होता है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है। अब देखिए कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमें कार्य करने के लिए हमारे उत्साह को बढ़ा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव या नेचुरल मोटिवेशन में या इंटरनल मोटिवेशन में आते हैं। और कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो हमें किसी कार्य को करने के लिए जो है हमारे इंटरेस्ट को घटाते भी हैं, तो वो निगेटिव में आते हैं। ओके, और मेनली ये 2 टाइप्स के होते हैं, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, E.L. थॉर्नडाइक की बात यहाँ पे की जा रही है। खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण निम्न में से क्या होता है? आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच तालमेल ना बैठ पाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? तो ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। DSSB का पेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। प्रेरणा कैसे पैदा की जाती है? तो किसी कौशल को देखने से प्रेरणा जो है हमारे मन में जागृत होती है। जन्मजात प्रेरक निम्न में से कौन सा नहीं है? तो आदत, क्योंकि देखिए जन्म के टाइम से ही भूख, प्यास और नींद का एहसास हमें होता है, लेकिन आदत ऐसी होती है जो डिपेंड करती है हमारे फैमिली पे, हमारे कल्चर पे, हम किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, किस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल क्या है, हमारा डेली रूटीन क्या है, ये इन सब पे हमारी आदतें जो है डिपेंड करती हैं। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो प्रेरणा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और
बाह्य। तो प्रेरणा शब्द जो है देखिए वो लेटिन भाषा के मोबियर शब्द से लिया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि लेटिन भाषा का के मोबियर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बदलना या चलना। तो ऐसे फैक्टर्स जो हमें बदलने के लिए या कुछ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं या आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो प्रेरणा में शामिल होते हैं, उन्हें प्रेरणा कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अभिप्रेरणा के सिद्धांत जीव वैज्ञानिक अधिगम होता है? ऑप्शन नंबर सी, उद्गार का सिद्धांत। निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा के सिद्धांत जीव वैज्ञानिक लर्निंग पे डिपेंडेंट होते हैं? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए यहाँ पे बात की गई है इंस्टिंक्ट, जीव उद्गार का मतलब होता है इंस्टिंक्ट प्रवृत्ति की बात यहाँ पे की गई है। ओके, जिसमें काफी कई चीजों को इंक्लूड किया जाता है, आप यहाँ पे समझ लीजिए। नेक्स्ट, सभी मनोवैज्ञानिकों का लगभग मत है कि खेल प्रेरणा होता है, और कैसा होता है? देखिए संस्कृति की पूर्वी स्थिति पर आधारित होता है। नेक्स्ट, तनाव के कारण भंग इनमें सामान्य होता है। तो नृत्य करने वाले और जो एक्सरसाइज करने वाले या जो एथलीट्स होते हैं उनमें जो होता है तनाव के कारण भंग मुख्य रूप से पाया जाता है। तो तनाव के कारण भंग एक प्रकार की ओवर यूज इंजरी होती है, जिसमें पेशियों में थकावट आ जाती है और शॉक को सहन नहीं कर पाती तथा ओवरलोड हड्डियों में चला जाता है, जिसे स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट, और किसमें होता है मेनली? ये बास्केटबॉल, टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड और नृत्य करने वालों में ये ज्यादातर पाया जाता है। तनाव से संबंधित यह सभी स्थितियां होती हैं सिवाय तो किसके? रक्त क्षीणता यानी एनीमिया की बात यहाँ पे की गई है। तो स्ट्रेस की बात हम कर लेते हैं कि स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर और पेप्टिक अल्सर और जो अदर ब्रेन रिलेटेड डिसीजेज होते हैं, लेकिन एनीमिया ऑप्शन नंबर बी जो है वो नहीं होता तनाव से, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन की कमी से या ब्लड की कमी से होता है। छोटे बच्चों में किस प्रकार की प्रेरणा काम नहीं करती है? तो अंतस्थ प्रेरणा, क्योंकि वो छोटे होते हैं, या तो वो अपनी इन्फेंसी या चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं और वो जो होते हैं इतना ध्यान नहीं देते हैं, उनके अंदर से इतने विचार मन में नहीं आते हैं किसी भी चीज को देख के, जितना बाह्य प्रेरणा उनमें काम करती है। तो बाह्य प्रेरणा जो है वो ज्यादा रूप से कारगर से होती है, काम करती है छोटे बच्चों में कंपैरिजन टू इंटरनल मोटिवेशन यानी कि अंतस्थ प्रेरणा की अपेक्षा। ओके दोस्तों, मूव करते हैं हम, जिसे नेचुरल प्रेरणा, अंतस्थ प्रेरणा या इंट्रिंसिक प्रेरणा को नेचुरल प्रेरणा या सकारात्मक प्रेरणा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मनोभाव को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। मनोभाव संवेग या संवेग प्राणी का वह आंतरिक अनुभव है जिसमें उसकी मानसिक स्थिति एक उथल पुथल के रूप में व्यक्त होती है, यानी कि कुछ इस तरह के हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसी स्थितियां बनती हैं, ऐसे विचार आते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, कुछ ऐसे अचानक से स्थितियां बन जाती हैं। तो वो इस प्रकार के अनुभव होते हैं जो विचलित मन की स्थिति को बताते हैं कि मन जो है वो काफी विचलित है, शांति अवस्था में नहीं है और जो है कोई डिसीजन ना ले पाए, या उथल पुथल की जो स्थिति है वो एक संवेग या मनोभाव के रूप में आती है। नेक्स्ट, खिलाड़ियों में निराशा की भावना का मुख्य कारण तो क्या होता है? पहले हमने बता दिया है, सामान्यतः आकांक्षा और क्षमता स्तरों में अंतर होने से, यानी कि जितनी कैपेसिटी होती है, हमारी क्षमता का मतलब जो कैपेसिटी है प्लेयर्स की या किसी भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल की हम बात करें, और कैपेसिटी से ज्यादा जब हम एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, आकांक्षाएं पाल लेते हैं और फिर उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, दिन रात प्रयास करते हैं, फिर भी हम नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में निराशा आती है। और यही होता है खिलाड़ियों के साथ कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो निराशा की भावना का कारण उनमें बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 531, हम आपको बता देते हैं कि खेल प्रतिस्पर्धा में निम्न प्रदर्शन का कारण क्या होता है? तो एंजाइटी यानी कि चिंता की बात की जा रही है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा, संवेग, मनोवेग और चिंता, तनाव, इन सभी क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है। तो इंपॉर्टेंट सीरीज है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चिंता जो होता है वो एक दीर्घकालिक डर होता है जो सामान्य कार्यों को करने की हमारी योग्यता को सीमित करता है। तो न बहुत ज्यादा और न बहुत कम, हमारी चिंता का जो स्तर होता है वो मध्यम होना चाहिए, न ज्यादा और ना कम, जिससे हमारा जो काम है, जो वर्क है वो अफेक्ट ना हो सके। एकाग्रता इसका सबसे करीबी रास्ता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ध्यान जो है वो एकाग्रता का सबसे करीबी रास्ता होता है। निम्न में से कौन सी एक अंतस्थ प्रेरणा या नेचुरल प्रेरणा या सकारात्मक प्रेरणा है? तो खेल में दिलचस्पी। सभी ऑप्शंस को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमारा खुद का मन होता है खेलने का या हमारा इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स के फील्ड में जाने का,
तो तभी हम उस साइड आगे की ओर बढ़ते हैं और बाकी क्लासेस के साथ और एकेडमिक्स के साथ साथ हम स्पोर्ट्स की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं और प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव या नेचुरल प्रेरणा या इंटरनल प्रेरणा के रूप में, मोटिवेशन के रूप में काम करता है। नेक्स्ट, प्रेरणा के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जीव विज्ञान संबंधी अभिमुखता रखता है? ऑप्शन नंबर सी, इंस्टिंक्ट या मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। और इंस्टिंक्ट सिद्धांत का मतलब ये है दोस्तों कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जन्मजात ही होती हैं, जो हमारे बिहेवियर में शामिल होती हैं, हमारे पर्सनालिटी में होती हैं और जो हमारी जन्मजात आवश्यकताएं होती हैं, तो उनको इंस्टिंक्ट थ्योरी में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि उपलब्धि प्रेरणा इससे संबंधित होती है। तो किससे संबंधित होती है? व्यक्ति की आवश्यकता से संबंधित होती है। आजकल मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया जा रहा है? तो आचरण और मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान। तो आपको पता है कि मनोविज्ञान जो है उसे पहले आत्मा का विज्ञान माना जाता था, फिर चेतना का विज्ञान, फिर इसके बाद जो है अब जो अभी है इसे करेंटली व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट मानव मनोविज्ञान के अध्ययन किस तक सीमित होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों, यानी कि आचरण और मनोवृत्ति तक मनोविज्ञान के अध्ययन सीमित होते हैं। किस किस्म का अभिप्रेरण युवा बच्चों के लिए अनुभवगम्य नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, आंतरिक प्रेरणा। फिर ये आपको कथन और उसके रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे एक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञानी भरोसा, सम्मान और विश्वसनीयता कैसे हासिल कर सकता है? तो गोपनीयता की सीमा स्थापित करके, कर्तव्य स्पष्ट करके और समय सीमा स्वीकार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट अभिप्रेरणा का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, BF स्किनर के द्वारा रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है वो दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्यवहार का कोई भी रूप जिसका उद्देश्य अन्य जीव को नुकसान पहुंचाने या घायल करने का लक्ष्य होता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे आक्रामकता के रूप में जाना जाता है। तनाव के लक्ष्यों को राहत देने के लिए इनमें से किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्वतः जात प्रशिक्षण या ऑटोजेनिक ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अभिप्रेरणा के प्रकार निम्न में से कौन से तो हैं? तो 1 और 4, यानी कि बाह्य और आंतरिक 2 प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? KVS में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए, सहानुभूति जो है वो अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं होता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, एक उसका रीजन है। ये भी क्वेश्चन हम छोड़ते हुए चलते हैं। उपलब्धि प्रेरणा निम्न में से किससे संबंधित होती है? तो कई बार हमने बता दिया, व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार। संवेग को कैसे परिभाषित करते हैं? तो पहले ही बता दिया है कि संवेग व्यक्ति के आंतरिक समायोजन की वह स्थिति है जिससे वह सुरक्षा एवं कल्याण के लिए कार्य करता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अनोखा भाव मनुष्य में ही पाया जाता है? तो हंसना जो है वो सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है। प्यार, डर, क्रोध जो है तो ये डिफरेंट टाइप के इमोशंस या भाव या संवेग में आते हैं, पर लॉफ्टर एक ऐसा संवेग है जो केवल मनुष्य में ही पाया जाता है। शारीरिक शिक्षा का चरित्र बहुआयामी है, इसकी विषय वस्तु किससे ली गई है? तो व्यवहार विज्ञान से इसकी विषय वस्तु ली गई है। मोवेयर शब्द का जो है संबंध किससे है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है कि सेकेंड तथा थर्ड से, यानी कि आक्रमण तथा थर्ड से इसका मतलब है, यानी कि मोवेयर शब्द का जो के साथ संबंधित जो फैक्टर है वो क्या है? तो आक्रमण और प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट, व्यक्ति से संबंधित मनोवैज्ञानिक पहलुओं का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, मेंटल टफनेस आता है पहले, फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट, फिर मोटिवेशन, फिर टीम वर्क इसमें शामिल होता है। ये सही सीक्वेंस होता है। प्राकृतिक अभिप्रेरणा को किस नाम से जानते हैं? तो इसे आंतरिक अभिप्रेरणा के रूप में भी जाना जाता है। अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, जॉनसन जी के द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।